हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमारा सौरमंडल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ अपनी निश्चित कक्ष में परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए इसे ग्रह कहते हैं। चलिए देखते हैं ये आकार में कौन से नंबर पे है। तो ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की दूरी से क्रम में अगर देखा जाए तो ये तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी का अर्थ हो गया, अगर मान लीजिए ये सूरज है तो पहले क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर उसके बाद धरती यानी कि पृथ्वी है। चलिए देखते हैं इसका आकार कैसा है। हमारी पृथ्वी जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है और बीच में उभार है थोड़ा सा। आपने नारंगी देखा है? हाँ, तो नारंगी के जो दोनों पोल यानी दोनों ध्रुव है बिल्कुल चिपटे हुए होते थोड़े से। उसी तरीके से हमारी धरती को भी हम जो है डिनोट करते हैं। चलिए इसीलिए हम क्योंकि हमारी धरती पूरी तरीके से नहीं गोल है, इसीलिए हम इसको जियोड शेप में बोलते हैं। अगर कोई पूछे हमारी धरती का आकार कैसा है तो इसका सही सटीक उत्तर होगा भू आ या फिर जियोड। ठीक है, या फिर कहीं कहीं लद्धत्वाकार भी लिखा होता है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसीलिए धरती को हरित गृह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण, जल की अधिकता क्या है आपको पता है? हमारी धरती पर जो है लगभग 3/4 जो है जल है। 3/4 जल है और जमीन जो है 1/4 है। इस वजह से इतना अधिक जल होने के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि खगोलविद के अनुसार कई तारों के पास हमारा सौरमंडल की भांति ग्रह, उपग्रह आदि आकाशीय पिंड से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है, यह ऐसा अनुमान लगाया जाता है। चलिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो हम चंद्रमा के बारे में थोड़ा पढ़ना चाह रहे हैं। आपने रात में देखा होगा चंद्रमा कितना तेज चमकता रहता है। क्या आपने कभी सोचा मैं इस पे जाना चाहूंगा, या आपने उस पे जाने की कोशिश की है? आपको पता है सबसे पहले चंद्रमा पे कौन गया था? अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। अब ये व्यास क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इस वृत्त के बीचों बीच ये रेखा जो इसके केंद्र से होकर के जाती है, तो ये ही रेखा यानी कि इसका व्यास कहलाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यास क्या होता है। चलिए, तो धरती का व्यास हम समझ लेते हैं। पृथ्वी का व्यास है कितना? तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। 12,742 किलोमीटर। और चंद्रमा पर देखें, चंद्रमा का व्यास जो है वो लगभग 3,474.2 किलोमीटर है। 3,474.2 किलोमीटर तो हुआ ना धरती का 1/4 भाग। सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। अभी मैंने पहले बताया था कि सूर्य की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और चंद्रमा की कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। अब ये ऐसा क्या है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों लगभग समान क्यों दिखाई देते हैं हमारे धरती से? तो एक्चुअल में क्या है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो छोटा है और ये पास में है, और पृथ्वी जो है चंद्रमा से लगभग 3 गुना या 4 गुना बड़ा है। परंतु हमारा जो सूर्य है वो, मैंने कल बताया भी था सूर्य के बारे में कि सूर्य हमारी धरती से कितना लगभग 13 लाख जो है गुना बड़ा है।
तो इस तरीके से वो कितना भी दूर हो वो लगभग चंद्रमा के आकार का दिखा देता है, कितना दूर होने के बाद, इतनी दूर होने के बावजूद भी। चलिए आगे देखते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसा कि चंद्रमा एक उपग्रह है, ये उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह किसे कहते हैं जरा ये समझ लेते हैं, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या है? चंद्रमा। क्या शुक्र के पास उसका उपग्रह है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, बताइए। चलिए देखते हैं क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। इस तरीके से मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में तो ये जो छोटे छोटे ग्रह हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये भी जो है सूर्य का चक्कर लगाने के कारण इनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? उल्का पिंड। उल्का पिंड मेट्रॉइड होता है, इसको इंग्लिश में मेट्रॉइड बोलते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। फिर से समझिए। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि उल्का पिंड गिरने वाला है और हम लोग बहुत डर जाते हैं इस चीज़ को, तो वही उल्का पिंड है जो, क्योंकि धरती के जैसे ही वातावरण में, वायुमंडल में के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है, रगड़ के जलने लगता है। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़ कर जलने लगते हैं। ये जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। अब आपने टूटता हुआ तारा सुना होगा, कई पिक्चरों में बताया जाता है कि टूटते हुए तारे से विश पूरी की जा सकती है। विश मांगिए, जो भी विश वो पूरी हो जाती है। और आपने रात में कभी अगर देखा हो तो ये टूटता हुआ तारा दिखाई दे सकता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या होता है, कॉमेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुशी रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।